नमस्कार, मेरा नाम राजकुमार है। नवनीत जी जुड़े हैं। हम दोनों इनोवेटर हेल्थ में कार्य करते हैं, जिसका मुख्यालय केवटा में है। इस फेसबुक लाइव में आप सबों को जुड़ने के लिए स्वागत करता हूं। आदरणीय जिलाधिकारी समस्तीपुर एवं स्वास्थ्य विभाग के समस्त पदाधिकारी एवं जिला जनसंपर्क पदाधिकारी जी को आभार प्रकट करता हूं। इस फेसबुक लाइव सेशन के माध्यम से टीबी बीमारी के विभिन्न पहलुओं पर जागरूकता करने का अवसर मिला है। जैसा कि पहले के सेशन में हमारे साथी आप लोगों के बीच टीबी के बीमारी में चर्चा किए थे, इसी कड़ी को आज हम आगे बढ़ाते हुए DRTB के बारे में आप लोगों को साझा कर रहा हूं। अगर किन्हीं साथी को कोई भी प्रश्न है तो आगे लाइव सेशन के कमेंट बॉक्स में डालें और सेशन के अंत में हम सभी प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। टीबी क्या है? तो जैसा कि पहले सेशन में आप लोग हमारे साथी बताए थे, तो थोड़ा टीबी के बारे में हम साझा करना चाहते हैं। उसके बाद हम DRTB पे आएंगे। टीबी क्या है? टीबी एक संक्रमण बीमारी है। संक्रमण का मतलब होता है फैलने वाली। तो ये खांसने छींकने से टीबी फैलता है। देखा जाता है कि जो टीबी के संभावित रोगी हैं, पॉजिटिव रोगी हैं, यदि उनको इलाज नहीं किया जाए तो साल में अपने जैसे 10 से 15 रोगी में टीबी को वो फैला सकते हैं। टीबी खासकर जो टीबी के संभावित रोगी हैं, पॉजिटिव रोगी हैं, उसके साथ में संपर्क आने में, या वो खांसते हैं, छींकते हैं या गाना गाते हैं, उनके संपर्क में यदि आते हैं तो टीबी हो सकता है। टीबी का थोड़ा कुछ पहचान क्षेत्र आप लोग जान लीजिए। खासकर टीबी जहां हम लोग को देखने को मिलता है तो ये वंचित समुदाय हैं, उसके साथ जहां सघन आबादी है, लोगों की संख्या अधिक है, इसके साथ साथ कुपोषित लोग हैं और निचले तबके हैं, जहां अभी मतलब जो संपूर्ण संसाधन मिलने में कुछ देरी हो जाता है, लोग प्रयास करते हैं, तो वहां ये रोगी की संख्या मुझे ज्यादा देखने को मिलता है। अब आप लोगों को भी टीबी के जो लक्षण है उसके बारे में बताना चाहता हूं। टीबी का लक्षण 2 सप्ताह ज्यादा खांसी होना, शाम ढले बुखार आना, रात में पसीना आना, भूख नहीं लगना, दिन प्रतिदिन वजन घटते रहना, उसके साथ शरीर में कहीं किसी प्रकार की गिल्टी हो जाना और खांसी के साथ साथ उनको बलगम आना और बलगम में खून आना। तो ये सब लक्षण है। सामान्यतः टीबी का इलाज 6 से 9 महीना होता है। टीबी का दवा से बिल्कुल ठीक हो जाता है और इसका इलाज पीएससी के साथ साथ सरकार में इसका दवा भी बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध है। तो किन्हीं को लक्षण हो और तो वो पीएससी पे जाके इसका जांच करा सकते हैं। इसी के साथ साथ हम आज आप लोगों के बीच DRTB के बारे में बताना चाहते हैं। DR का मतलब हुआ बड़ा टीबी, बोलचाल के भाषा में इसे बड़ा टीबी कहते हैं। तो ड्रग रेजिस्टेंट यानी कि कोई भी सामान टीबी है और उनपे दवा का असर मुझे नहीं दिख रहा है, यानी कि 1-2 दवा जो टीबी की दवा है उनपे काम नहीं कर रहा है, यानी कि उनको रेजिस्टेंट हो गया है, तो इन्हें ड्रग रेजिस्टेंट कहते हैं। और ड्रग रेजिस्टेंट कैसे फैलता है? वो तो जो टीबी का रोगी हैं और उन्होंने दवा खा रहे हैं और वो टीबी की दवा नियमित खाना पड़ता है और उन्होंने जो दवा छोड़ के खा रहे हैं, 1 महीना से ज्यादा खा लिए हैं, दवा नियमित नहीं ले रहे हैं, तो वैसे व्यक्ति के साथ यदि संपर्क में हम आते हैं तो मुझे DRTB होने की खतरा रहता है और इसका दवा 1-2 देखा जाता है जो उन पे असर नहीं करता है। अब इसका DRTB के जांच के बारे में आते हैं। तो टीबी का जांच जो है सो बलगम जांच है और अभी देखने को मिलता है जो जिला के टीबी अस्पताल एवं जितने अनुमंडलीय अस्पताल में है उनमें उच्च गुणवत्ता वाले जांच की व्यवस्था है और वहां इनका जांच जो है बलगम से ट्रूनेट एवं सीबीनेट में जांच किया जाता है और उसमें जांच में पता चल जाता है कि टीबी का असर उनमें कितना दिख रहा है। यदि टीबी का असर उनमें लगा तो नहीं, इनका टीबी का
जो दवा का असर, एक दवा या एक से अधिक असर यदि उसमें आ जाता है तो और इनका जांच जो है 1-2 घंटा में इसका परिणाम भी आ जाता है। जो रोगी हैं तो उनको भी 1-2 दिन में ही रिपोर्ट भी मिल जाता है और वो रोगी रिपोर्ट लेकर उनको जिला के अस्पताल में टीबी सेंटर में उन्हें भेजा जाता है और जिला में उनको जो और उनके साथ साथ और कुछ जांच पड़ताल किया जाता है और जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें पीएमडीटी कार्ड बनाकर और उन्हें जो रोगी का अपना जो पीएससी जो ब्लॉक है वहां उन्हें भेज दिया जाता है और वहां से इनका दवा शुरू किया जाता है। इनमें जो जिनमें जो कोई रोगी है और उनमें दवा का असर जो है सो एक दवा असर कर रहा है या कम शुरू में लग रहा है, जिनका दवा असर कम है तो उनका इलाज जो है 9 से 11 महीना चलता है और जिनमें रोगी पे दवा का असर ज्यादा है तो उनका इलाज 18 से 24 महीना चलता है। ये डॉक्टर के निर्देशानुसार जो वो लोग डिसाइड करते हैं कि इनका जो है दवा कितना दिन चलना चाहिए, उनके अनुसार ही चलाया जाता है। ये उसके साथ साथ रोगी को जो दवा देते हैं तो उनको काउंसलिंग भी किया जाता है और रोगी को समझाया जाता है कि आपको बड़ा वाला टीबी हो गया है और आपका इलाज लंबा चलेगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप नियमित दवा खाइए, आप बिल्कुल ठीक हो जाइएगा। तो और उनको घर के लोग में भी पता किया जाता है कि घर में कितने लोग हैं और घर में जो लोग हैं तो उनमें भी किन्हीं को परेशानी है तो भी पूछा जाता है और या उनके साथ साथ पहले भी कोई दवा खा रहे हैं तो ये भी पता किया जाता है और यदि किन्हीं को परेशानी है तो उनको भी जांच किया जाता है और जांच में यदि दवा का असर का पता चलता है तो उनको भी चलाया जाता है। अब है ये ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से कुछ बचाव के बारे में जान लीजिए। जो रोगी हैं तो उनको खुला वातावरण में रोगी रहे और वो खांसी यदि कर रहे हैं तो वो तौलिया या गमछा रख के करें और रोगी जहां रह रहे हैं तो वहां साफ सफाई की भी जरूरत है और रोगी भी साफ सफाई में रहे और वहां की जगह को भी साफ सफाई करे। इसके साथ साथ इसका जो फॉलोअप भी किया जाता है, उसमें देखा जाता है कि रोगी दवा खा रहे हैं तो उनमें दवा की असर कम रहा है कि नहीं। तो इसके लिए उनको बीच बीच में समय समय पर उनको फॉलोअप लेकर और उसे भेजा जाता है। इस दरमियान भी यदि फॉलोअप में कोई भी दवा का असर यदि आ जाता है तो डॉक्टर अपने दिशा निर्देशानुसार उनका दवा का कुछ बदलाव भी करते हैं। इसके साथ साथ जैसा कि ये सामान्यतः टीबी में दवा कम है और उनका अवधि भी कम है, इसमें देखा जाए तो दवा की भी संख्या है और उसका इलाज का भी अवधि ज्यादा है। तो दवा के साथ साथ उनमें कुछ दवा का साइड इफेक्ट दुष्प्रभाव भी मुझे देखने को हम लोगों को मिलता है। तो इसमें क्या है, रोगी शुरू में दवा जब खाते हैं तो उनके साथ वो उनका पेशाब का रंग लाल हो जाता है, उनके साथ साथ उनको उल्टी ज्यादा होता है, कभी कभी मतलब कमजोरी महसूस, चक्कर जैसा महसूस होता है। उसके साथ साथ उनको हाथ पैर में दर्द भी होने लगता है और सांस लेने में भी उनको परेशानी होता है। कुछ चलने फिरने में, उठने बैठने में भी उनको परेशानी होता है। तो ये सब दवा की है, लेकिन ये सब अवस्था में घबराने की बात नहीं है। ये सब भी जिस समय दवा शुरू किया जाता है उस समय उनको बताया जाता है, उनके साथ साथ उनको परिवार को भी बताया जाता है ताकि रोगी घबरावे नहीं। रोगी को हर समय भरोसा देना है, जो आप घबराइए नहीं, नियमित कोर्स कीजिएगा तो आप ठीक हो जाइएगा, उसको हर समय भरोसा देते रहना है। इसके साथ साथ रोगी को दवा तो नियमित ले रहा है लेकिन उनको खान पान का भी जरूरत है, क्योंकि सिर्फ वो दवा ही लेंगे और उनको खान पान नहीं होगा तो दवा सही से उन पे असर नहीं दिख पाएगा। इसलिए उनको जो भी हो सके, ये नहीं है पौष्टिक चीज मिले तो बहुत ही बेहतर है, नहीं तो जो भी घर में उनको खाना मिले, रोटी दाल सब्जी जो भी हो, तो वो रोगी भरपेट भोजन करे, दिन में 2 बार खाना खाए। उसके साथ साथ गांव में
हरी पत्तीदार सब्जी जो उनको उपलब्ध हो सके तो वो रोगी लेके और वो खा सके। और इनके साथ साथ जो अभी ये कुछ समाज में देखा जाता है, कुछ भेदभाव है, तो उसको लेके अभी बहुत सारे भ्रांतियां हैं, स्टिग्मा है। तो वो लोग जो ही जान गए जो उनको टीबी हो गया तो लोग सोचते हैं क्या तो उनको हो गया तो मुझे भी हो गया। तो ऐसा बात नहीं है। जब हम टीबी रोगी को संपर्क में आ जाते हैं और वो एक बार खांस भी दिया तो ऐसा बात नहीं है कि मुझे टीबी हो जाएगा। मुझे शरीर का उस समय मेरा शरीर का इम्यूनिटी पावर देखा जाता है। तो यदि मेरा शरीर उस समय इम्यूनिटी पावर है तो होने की संभावना एक बार में नहीं होगा। लेकिन रोगी को खान पान एकदम जरूरी है और उनको जो देख रेख और रोगी को अकेलापन नहीं रहे, उसको जो समुदाय के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, बीच बीच भरोसा देते रहे, रोगी कभी अकेलापन महसूस नहीं हो, ये नहीं रोगी को होना चाहिए। नहीं तो रोगी को हर समय कभी कभी मन भी उनको घूमने लगता है। इसके साथ साथ जो अभी हम समुदाय के लोग सभी लोग जागरूकता करें और प्रयास करें। इसके साथ साथ सरकार भी तत्पर है। सरकार का भी जो खान पान के बारे में जैसे कि हम बता रहे हैं रोगी को जरूरत है, इसके साथ साथ जो अभी सरकार भी इनके लिए कुछ 500 महीना जो डीबीटी जो डायरेक्ट रोगी को ट्रांसफर करते हैं, ये भी सरकार देते हैं, जो इसका भी रोगी खान पान में इसका रोगी खर्च करे। इसके साथ साथ सरकार में जो टीबी उन्मूलन कार्यक्रम जो चल रहा है, तो ये सरकार का है जो 2025 तक टीबी को उन्मूलन कर दें, समाप्त करें। इसके साथ साथ अभी जो पंचायत मुक्त करने का भी अभी चल रहा है। तो सबसे पहले हम अपने परिवार को मुक्त करें टीबी से, उसके साथ पंचायत और आगे इसके साथ साथ बढ़े तो ये बेहतर रहेगा। इसके साथ जो समुदाय के लोग हैं तो उन्हें जागरूक करें। टीबी की बिल्कुल ही निःशुल्क जांच है और निःशुल्क फ्री में दवा मिलता है। तो या गांव के आशा दीदी है उनके साथ भी संपर्क कर सकते हैं और इलाज के लिए हम जो पास के पीएचसी हैं या जिला अस्पताल में जाके इलाज करा सकते हैं। बीच में भी दवा खाने में यदि किन्हीं को कोई परेशानी होता है तो वो सरकारी अस्पताल में जाके वहां दिखा सकते हैं। अब हमारे साथी नवनीत जी आप लोगों के बीच समुदाय में जो टीबी के जागरूकता, जो समुदाय का क्या जागरूकता के प्रति दायित्व होना चाहिए, उनके प्रति आप लोगों के बीच साझा करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद राजकुमार जी। प्रणाम सभी को। सर्वविदित है भारत सरकार के द्वारा यह संकल्प लिया गया था कि 2025 तक टीबी पर पूरी तरह से लगाम लगाया जाए। भारत सरकार के इस संकल्प को जब तक जन समुदाय अपना समर्थन नहीं देती है, यह बहुत बड़ा चैलेंज बना रहेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में विभिन्न तरह के लोग रहते हैं, पढ़े लिखे उच्च शिक्षित लोग रहते हैं। उसी समाज में बहुत कम पढ़े लिखे, बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे लोग भी मौजूद हैं। गरीबी भी वहाँ है, अशिक्षा भी है, और जहाँ गरीबी और शिक्षा है, जागरूकता की कमी है, वहाँ पर टीबी जैसे संक्रामक रोग का फैलाव काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हमारी ये महती भूमिका बनती है कि हम एक मिशन के तहत जो हमारा सरकार का संकल्प है, उस संकल्प के साथ जुड़ के हम जागरूकता फैलाएं अपने समाज में। उसके कई तरीके से गतिविधि को हम लोग अंजाम दे सकते हैं। हमारे जो साथी अभी टीबी के बारे में बता रहे थे, इससे भी पिछले सेशन में टीबी के बारे में काफ़ी जानकारी दी गई। इन सारी जानकारी को जितने भी हमारे बंधु बांधव सब सुन रहे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिल गया होगा। यही जानकारी अगर हम पड़ोस के किसी कोचिंग संस्थान में जाके उनको हम ये जानकारी से लाभान्वित करें, गांव में जीविका जैसी समूह का मीटिंग होता है जहाँ पर महिलाओं की भागीदारी काफ़ी ज़्यादा होता है, हम वहाँ पे जाएं। हम वहाँ पर जन समुदाय के बीच टीबी के 3 ही चीज़ को तो बताना है। पहला,
टीबी का जो लक्षण है, टीबी का उपचार है और टीबी से बचाव, ये 3 जानकारी अगर हम उनको विस्तार पूर्वक दे देते हैं तो वो समाज के उन वंचित वर्ग तक भी पहुंचेगा जहां इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम एक गतिविधि करते हैं अपने समाज में, किसी कोचिंग संस्थान में जाके हम टीबी बीमारी के बारे में ये बताते हैं कि टीबी का लक्षण क्या है, टीबी का उपचार कहाँ से संभव है, तो टीबी का उपचार हमारे नज़दीकी पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर प्रत्येक ब्लॉक में एक है, वहाँ पर टीबी का मुफ्त सारा दवा, टीबी का जांच मुफ्त और डॉक्टर का जो सलाह वो भी मुफ्त, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दवा उपलब्ध है वहाँ पर, पूरा कोर्स फ्री में। साथ ही साथ सरकार के द्वारा डीबीटी के माध्यम से 500 रुपया प्रत्येक माह दिया जाता है। अगर ये जानकारी हम बता देते हैं, पूरी जानकारी शेयर करते हैं और वो व्यक्ति, वो स्टूडेंट अपने गांव में, अपने घर में वापस जाता है और उसको लगता है कि हमारे पड़ोस के संभावित व्यक्ति हैं जिनमें टीबी का कुछ लक्षण है, वो लक्षण के आधार पर वो स्टूडेंट अगर उस व्यक्ति को नज़दीकी पीएचसी समय से भेज देते हैं, वहाँ पर उनका जांच होता है, अगर साबित होता है कि टीबी है तो उनका ससमय इलाज शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा कि उस व्यक्ति को समय से इलाज मिलेगा, मुफ्त इलाज मिलेगा, साथ ही साथ उनके द्वारा जो फैलने का डर होगा, जो संक्रमण का खतरा होगा, वो काफ़ी हद तक नियंत्रित हो जाएगा। तो इस तरीके से हम समाज में जागरूकता फैला के टीबी के संक्रमण को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। ये बिल्कुल हमारा अनुभव, निजी अनुभव है। हम दलसिंह सराय प्रखंड के अंतर्गत टीबी रोगी से मिले। टीबी रोगी से मिलने के बाद पता ये चला कि उन्होंने 2-3 दिनों से ठीक से भोजन नहीं किया है। अब होता क्या है कि अगर आप टीबी की दवा ले रहे हैं तो आपको पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। आप अगर भोजन सही से नहीं ले पाएंगे, सही भोजन नहीं ले पाएंगे तो बीमारी से लड़ने में आप सक्षम उतना अच्छे से नहीं हो पाएंगे। तो उनकी स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने समाज के लोगों से आग्रह किया कि इनको मदद किया जाए। समाज के लोगों ने आगे बढ़ के किन्हीं ने दूध से, किन्हीं ने खाद्यान्न से उनको मदद किया। हुआ क्या कि वो व्यक्ति का कोर्स पूरा हो गया, वो स्वस्थ काफ़ी जल्दी हो गए और समाज का ये एहसान उनका जीवन भर बना रहा। आज वो व्यक्ति काफ़ी सामान्य जीवन, काफ़ी अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो हम अपना योगदान इस तरीके से भी दे सकते हैं। इसमें मैं अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा एक कार्यक्रम बनाया गया है, निश्चय मित्र योजना। निश्चय मित्र योजना के तहत कोई भी व्यक्ति, जो व्यक्ति को इच्छा है कि मैं गरीब टीबी रोगी को मदद करूं, तो वो वहां जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो जांच में मदद कर सकते हैं, दवा लेने में मदद कर सकते हैं या उनकी आजीविका में मदद कर सकते हैं। वो अपनी इच्छा अनुसार जितने भी संख्या में चाहे रोगी को वो अपना मदद दे सकते हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से वो मदद दे रहे हैं वो और सारे सक्षम लोगों को आग्रह कर सकते हैं निश्चय मित्र से योजना से जुड़ें और सारे टीबी रोगी को मदद दें। तो इस तरीके से काफ़ी टीबी रोगी को मदद मिल सकता है। हम समुदाय अगर पड़ोस के टीबी रोगी से अच्छे से सम्मानपूर्वक बातचीत करें, उनको एहसास दिलाएं कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल सामान्य जीवन जिएंगे, उनके अंदर एक विश्वास पैदा होगा, बीमारी से लड़ने का उनके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा जिससे वो शीघ्र ही ठीक हो जाएंगे और हम इस तरीके से टीबी के फैलाव पर काफ़ी हद तक सरकार के सपनों को साकार करने में सार्थक भूमिका निभा सकते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व अगले सेशन 20 तारीख को हमारा है, जिसमें हमारे साथी
आएंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर वो जानकारी साझा करेंगे। आप लोगों से आग्रह है कि अधिक संख्या में उसमें आप जुड़ें। साथ ही साथ अभी बहुत सारे क्वेश्चन भी स्क्रीन पे आ रहे हैं। मैं अपने साथी राजकुमार जी से आग्रह करूंगा कि हम लोग यथासंभव कुछ सवाल का जवाब दें। तो जो भी सवाल है आप स्क्रीन पे शेयर कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि मैं आपको उस सवाल का जवाब दे पाऊं। धन्यवाद श्वेतांजलि जी। आप सवाल के हैं DRTB के बारे में जानकारी नहीं है, तो समान टीबी की तरह ही DRTB है। DRTB में दवा का असर नहीं करता, यानी कि दवा उन पे काम नहीं करता, बेअसर। यानी कि जो दवा जैसे खा रहे हैं, तो जो समान टीबी में जो दवा 4 दवा खा रहे हैं, तो उनमें 1-2 दवा उनमें असर नहीं करता है, यानी कि जो जांच में आ जाता है तो उनको DRTB के अंतर्गत वो हो जाते हैं, उनका DRTB की दवा शुरू हो जाता है। और देखिए जी, MDR-TB से खतरा इसीलिए ज्यादा होता है क्योंकि MDR से ग्रसित जो भी टीबी रोगी हैं, उनसे अगर किसी नए व्यक्ति को इन्फेक्शन लगता है तो वो MDR का ही इन्फेक्शन लगेगा, वो सामान्य टीबी का इन्फेक्शन नहीं लगेगा। इसीलिए, और चूंकि इसका इलाज का प्रक्रिया काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में उपलब्ध है, सारा सरकारी अस्पताल में बहुत ही अच्छे तरीके से इसका ट्रीटमेंट करवाया जाता है। काफ़ी लोग इलाज ले रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये MDR से MDR का ही इन्फेक्शन होता है। जी, DRTB का इलाज बिल्कुल सफल है। DRTB लाइलाज बीमारी नहीं है। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि बहुत सारे रोगी जिन्होंने सही समय पर अपना इलाज शुरू किया, जिन्होंने नियमित दवा का सेवन किया, आज वो सामान्य जीवन जी रहे हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तो धन्यवाद रोहित जी, आप सवाल किए हैं। DSTB में दवा चल रहा है और फ्लॉप में FQ रेजिस्टेंट आता है, तो DR दवा चलेगा। तो ये अच्छा सवाल आप किए हैं। तो ये हम डॉक्टर के जो दिशा निर्देश हैं, तो FQ रेजिस्टेंट है, लेकिन वो डॉक्टर के दिशा निर्देश पर इनको DB चला, वो निर्णय डॉक्टर साहब करेंगे। और दूसरा सवाल रंजीत जी आपके, धन्यवाद रंजीत जी, जो किनका दवा 9 माह चलेगा और किनका दवा 18 महीना चलेगा। तो DRTB में मुझे दवा की जो असर है, एक दवा है या 1 से 2 दवा ज्यादा रेजिस्टेंट है, तो डॉक्टर के दिशा अनुसार उनका दवा चलेगा। ठीक है, प्रणाम, पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।